यूपी ट्रिपल एससी लोअर पीसीएस के 2016 का सॉल्व पेपर हम लोग सॉल्व कर रहे थे, जिसमें 2 भाग हो गया है। ये पार्ट जो है थर्ड पार्ट। टोटल 50 क्वेश्चन हमने देख लिए हैं, ठीक है। तो ये नेक्स्ट पार्ट, ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन। वर्ष 2016 में उत्तर प्रदेश प्रवासी दिवस किस दिन मनाया गया, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। 2020 में कब मनाया गया। विशेष श्रेणी वाले राज्य का दर्जा दिया गया, कौन कौन से राज्य इसमें हैं। तो बी ऑप्शन 2, 4, 5, 2, 4, 5 यानी उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश। विशेष श्रेणी वाले राज्य की अवधारणा को पहली बार 1969 में वित्त आयोग द्वारा पेश किया गया। तो ये भी क्वेश्चन आपसे बन सकता है कि विशेष श्रेणी वाले राज्य की अवधारणा पहली बार कब पेश किया गया। तो 1969 में। किसके द्वारा। तो वित्त आयोग के द्वारा। प्रारंभ में 3 राज्यों, कौन कौन से राज्य। असम, नागालैंड और जम्मू कश्मीर। असम, नागालैंड, जम्मू कश्मीर। और बाद में 8 और राज्य, कौन कौन। अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, सिक्किम, त्रिपुरा और उत्तराखंड। यानी उत्तर पूर्व के मैक्सिमम राज्य इसमें हैं। नई प्रस्तावित मूल्य स्थिरीकरण कोष योजना निम्न में से किसके लिए लागू की गई है। 5 यहाँ पे कथन दिए गए हैं। तो 1, 3 और 5, 3 और 5 यानी प्याज और आलू के लिए। इम्पेस और इंफ्राकॉन सुविधा की शुरुआत की है। तो ये ऑप्शन सड़क परिवहन मंत्रालय द्वारा। यहाँ पे आपको मिलान कहना है कौन सा कहाँ है, और ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आता है यूपी में जो भी संस्थान है उनसे संबंधित। तो इसका हो जाएगा ए यानी ए का 2, बी का 3, नोएडा। गोविंद वल्लभ पंत यूनिवर्सिटी कहाँ है, इलाहाबाद। और हरिश्चंद्र अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो इलाहाबाद। निम्न में कौन भारत में थोक मूल्य सूचकांक के मुख्य घटक है। प्राथमिक वस्तुएं, ईंधन और बिजली, सेवाएं, विनिर्मित उत्पाद। तो ये हो जाएगा ए ऑप्शन 1, 2 और 4, 1, 2 और 4। निम्न कथनों पर विचार करिए। करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है ये। उत्तर प्रदेश में शल्य जलवायु क्षेत्रों की संख्या है। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यूपी स्पेशल में 9। ये यूपी पीसीएस में पूछा गया है। यूपी के कई एग्जाम में कम से कम 10 से ज़्यादा बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। शल्य जलवायु क्षेत्रों की संख्या तो 9 है, ठीक है। आप चाहें तो इसके नाम भी याद कर लें। निम्न कथनों पर विचार करें। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा के सभी सदस्य। तो इसमें आपको बताना है कि किसका जो है अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के एकल संक्रमणी के तहत जो है गुप्त मतदान द्वारा चुनाव होता है। तो 1 यानी 1 और 2, कौन कौन, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति। निम्न पे आपको विचार करना है। मौलिक अधिकार, कर्तव्य, डीपीएसपी। उपयुक्त में से भारत के संविधान का कौन सा भाग 0 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों के शिक्षा का जो है प्रतिस्थापना करता है या प्रावधान करता है। तो बी केवल 3 यानी डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त अपने पद पर बना रह सकता है। तो ये हो जाएगा डी ऑप्शन 4 वर्ष या 65 साल, ठीक है। कुछ ही लोग हैं जो 4 वर्ष की आयु के लिए सेलेक्ट होते हैं, बाकी लोग 5 वर्ष और 6 कैग, ठीक है। तो ये याद रखिएगा 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष। 6 के लिए कौन सेलेक्ट होता है, 4 वर्ष के लिए कौन, तो केंद्रीय सतर्कता आयुक्त 4 वर्ष। थट्टेकड़ पक्षी अभयारण्य कहाँ है, तो ये है केरल, ठीक है। देखिए कई लोग इसको जो है सलीम अली पक्षी अभयारण्य के नाम से जानते हैं और इसी को थट्टेकड़ जो है पक्षी अभयारण्य कहते हैं। तो ये नाम याद रखिएगा। सलीम अली तो याद है केरल में, लेकिन थट्टेकड़ जो है पूछ देगा तो ये भी सलीम अली का ही नाम है, ठीक है। कहाँ पे है, केरल। पेरियार नदी के उत्तरी किनारे पर। निम्नलिखित में से कौन सा देश कुल क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में 5वें स्थान पे है। ये हो जाएगा ब्राज़ील।
स्थान देख लीजिए, रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, चीन, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, भारत। भारत का किस स्थान पे? 7वें स्थान पे। इसकी एक ट्रिक है, आप प्ले लिस्ट में जाएंगे, वहाँ पे ट्रिक की पूरी वीडियो देखिएगा, उसमें यह ट्रिक मिल जाएगी। राज्यपाल के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन जो है सही है? वह राज्य विधान परिषद के 1/4 सदस्यों को मनोनीत करता है। गलत बात, 1/6 होगा। वह एंग्लो इंडियन समुदाय से राज्य विधानसभा के लिए 2 सदस्यों को मनोनीत करता है। गलत, इसमें जो है 12 होगा। ठीक है, यहाँ पे 12 होगा, वहाँ पे 1/6 होगा, तो दोनों जो है गलत हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे 1 होगा। ठीक है, माफ़ कर दीजिएगा, राज्य विधानसभा के लिए 1 होगा, राज्य विधान परिषद के लिए जो है 12 होगा। ठीक है, तो 1/6 सदस्य और 133 के तहत एक सदस्य को राज्य विधानसभा में मनोनीत करता है। तो ये याद रखिएगा, राज्यपाल जो है एंग्लो इंडियन समुदाय के एक सदस्य को राज्य विधानसभा में मनोनीत करता है, विधान परिषद में 12। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अनुसार निम्न में से किस अनुसूची में निरपेक्ष पूर्ण संरक्षण और अपराध के लिए प्रावधान है? तो डी ऑप्शन, 1 और 2 में। ठीक है, 1 और 2 में जो है अपराध के लिए प्रावधान है, बाकी 3 और 4 में नहीं है, या बहुत कम दंड है। क्वेश्चन नंबर 66 आपके सामने है। तो इसका डी, तीनों यहाँ पे सही हो जाएगा। ध्यानचंद पुरस्कार कितना नगद इनाम प्रदान किया जाता है? तो सी ऑप्शन, 5 लाख रुपए। ठीक है, तो इस पुरस्कार में कितना इनाम है, ऐसे भी आपको पढ़ना है, क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन नंबर 68, बी ऑप्शन, 2, 3, 4, 2, 3, 4। ठीक है, पहला कठपुतली मुगल सम्राट कौन था? तो ये था जहांदार शाह। जहांदार शाह पहला कठपुतली मुगल सम्राट। इसमें से किसे स्किल इंडिया अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो ए ऑप्शन, सचिन तेंदुलकर। प्रसिद्ध वादक उस्ताद बिंदा खान द्वारा बजाने वाला वाद्य है? तो सारंगी, बिंदा खान सारंगी। नेतृत्व का कौन सा सिद्धांत संपूर्ण एवं वैज्ञानिक माना जाता है? तो बी, बहुकारक का सिद्धांत। किसे पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया था? यह है करंट अफेयर्स का क्वेश्चन। तो बी ऑप्शन, रघुनाथ माशेलकर। भारतीय नौसेना में सर्वोच्च स्थान पर कौन सा कमीशन अधिकारी होता है या कमांडेंट अधिकारी होता है? तो सी, एडमिरल। ठीक है, तो नौसेना में एडमिरल। एडमिरल सर्वोच्च होता है। थल सेना में कौन होता है? जनरल। थल सेना में जनरल। और एयर चीफ मार्शल जो है भारतीय वायुसेना का प्रमुख होता है। संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बिल क्विंटन ने लखनऊ के पास जबरौली गांव का दौरा किस मिशन पर किया था? ये करंट अफेयर्स का एक तरह से क्वेश्चन है, तो बी ऑप्शन। ठीक है, डायरिया। ठीक है, चलिए 75 क्वेश्चन टोटल कंप्लीट। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग आगे के क्वेश्चंस को देखेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, प्लेलिस्ट में जाइए, पूरी PDF आपको पूरी वीडियोज आपको एक साथ अवेलेबल हो जाएगी वहाँ पे।